हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। एग्जाम एनसीईआरटी में हम अपने चैनल पर अभी क्या करा रहे थे, हम इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कि 9th क्लास की बुक है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे थे। ओके, इसमें हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके थे और हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम इस चैप्टर को और ब्रीफली अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हमने अपना चैप्टर यहाँ फिनिश किया था। हम क्या पढ़ रहे थे, हमने स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी पढ़ रहे थे हम। ठीक है, मैं आपको स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बारे में बता रही थी लास्ट क्लास में, जिसमें देखिए ये जो कच्चा माल होता है, नहीं सॉरी, ये जो मशीनें होती हैं, मशीनें, ये देखिए मशीनें होती हैं ना, ये औजार मशीनें, इस टाइप्स की चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमारी स्थायी पूंजी में आती हैं। ये स्थायी होती हैं, ठीक है, ये एकदम से ख़त्म नहीं होती हैं, ये चलती हैं ना सालों साल, तो इसलिए स्थायी पूंजी कहा जाता है इन्हें। और ये कच्चा माल और नगद मुद्रा, इसको कार्यशील पूंजी बोलते हैं। यानी कि ये चीज़ें हैं ना, जैसे मुद्रा है और ये कच्चा माल है, ये तो हमारा टाइम टू टाइम ख़त्म होता रहता है और आता भी रहता है। ठीक है, धीरे धीरे हम उसको, मतलब स्थायी नहीं है ये। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था, ओ सॉरी, ओके आगे पढ़ते हैं हम। तो हमने ये देख लिया, फिर हमने मानव पूंजी पढ़ा था ना, चौथी आवश्यकता हमने पढ़ी थी मानव पूंजी होती है ना। मानव होगा तभी तो हम सारे अपने कार्य को करेंगे ना। जैसे ये देखिए, कारखाने में मशीनों पर कार्य कौन कर रहा है, कारखाने में मशीनों में कार्य श्रमिक कर रहे हैं, यानी मानव कर रहा है। अगर मानव नहीं होगा तो हम कैसे अपने कार्य को करेंगे, है ना। तो कारखाने हैं, मशीनें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसके साथ हमें श्रमिक चाहिए, यानी हमें मानव पूंजी चाहिए। ठीक है, हमें ये हमारे किसी भी चीज़ के उत्पादन के ये हमारे कारक हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम देखते हैं चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, उत्पादन में क्या क्या प्रयुक्त होती है, भूमि, श्रम, स्थायी पूंजी को की पहचान कीजिए। ठीक है, अब देखिए, आपने देखिए ये जो चित्र देखा था ना, इसमें आप पहचान कर सकते हैं क्या कि इसमें भूमि कौन सी है, भूमि क्या है, और श्रम क्या है, और स्थायी पूंजी क्या है। क्या देखिए, पूंजी, स्थायी पूंजी, इसमें स्थायी पूंजी क्या लगी हुई है। इस जो चित्र में आप 3 चीज़ों को समझ सकते हैं अगर आप चैप्टर को समझ रहे हैं तो। ठीक है, देखिए जैसे ये मशीनें चल रही हैं तो ये स्थायी पूंजी है। मानव क्या है, मानव क्या है, मानव श्रम है, मानव श्रम कर रहा है इसमें, है ना। जैसे ये 3 चीज़ें हमें हमसे पूछी गई थी ना, भूमि और भूमि क्या है, जहाँ पे ये कारखाना लगा है, यानी ये कारखाना लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे श्रम कर रहे हैं श्रमिक, और स्थायी पूंजी है मशीन। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, ये जो कि उत्पादन में कार्य करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। ठीक है, ये जो 3 कारक बताए हैं ना, इसके बारे में और देखेंगे, भूमि, श्रम और पूंजी, इसके बारे में हम और अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। ठीक है, सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। ठीक है, जो भौतिक पूंजी है ना, उसको हम पूंजी कहेंगे। इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो इसमें पूंजी शब्द आएगा, तो आप समझ जाना इसको हम भौतिक पूंजी की बात कर रहे हैं। जैसे भौतिक पूंजी में 2 पूंजियाँ थी हमारी, एक स्थायी पूंजी थी और एक कार्यशील पूंजी थी। स्थायी पूंजी मतलब मशीनें, और कार्यशील पूंजी मतलब कच्चा माल और
कच्चा माल और मुद्रा। ठीक है, ठीक है, ओके। आगे हम पढ़ते हैं पालमपुर में खेती। देखिए पालमपुर की खेती के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या है, खेती। जैसे खेती हो रही, खेती में पहला आएगी भूमि। ठीक है, तो अब भूमि के बारे में पढ़ते हैं। भूमि क्या है, भूमि स्थिर है। भूमि कैसी स्थिर है, हम सब जानते हैं भूमि स्थिर है। भूमि कहीं से ना हम ज़्यादा ले सकते हैं, ना हम अपनी भूमि किसी को देते हैं। ठीक है, भूमि जो भी होती है, हमारी जो खेत होते हैं ना, वो स्थिर होते हैं। ठीक है, पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रक्रिया है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रक्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत, 75% लोग खेती पर निर्भर हैं, यानी काफ़ी लोग खेती पर निर्भर हैं ना। देखिए, वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। उसमें वे किसान और कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन लोगों का हित क्या है, खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है ना। ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर खेती करेंगे, ठीक है, उत्पादन करेंगे, उत्पादन से ही खेती होगी ना, और उसी से उनका हित है, किसानों का और श्रमिकों का। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। ठीक है, देखिए 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। ठीक है, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना, ये हमारी जो खेती है, जो हमारी भूमि है, वो स्थिर है। ठीक है, उसको ना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, तो उसी पे हम अपनी खेती करेंगे, ये खेती। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, जो भूमि है हमारी, क्या उसमें अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। अब हम इस तरीके को पढ़ते हैं। जैसे कि खेतों में, और जैसे कि हमारे गांव में होते हैं ना, हम लोग कई फसलें एक ही खेती पे उगा देते हैं ना, है ना। इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें समझाया जा रहा है कुछ। ठीक है, देखिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे